नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रावण के पुष्पक विमान के बारे में। रावण के पुष्पक विमान का उल्लेख वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों में मिलता है। यह विमान एक अद्भुत और दिव्य यान था जो देवताओं द्वारा निर्मित बताया गया है। इसे भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था, जो देवताओं के शिल्पकार माने जाते हैं। इस विमान को पहले कुबेर, रावण के भाई को दिया गया था, लेकिन रावण ने उसे पराजित करके इसे अपने अधिकार में ले लिया। पुष्पक विमान कैसे बना था? एक, दिव्य सामग्री से निर्माण। इसमें दिव्य धातुओं और अद्भुत सामग्रियों का उपयोग किया गया था जो धरती पर नहीं पाई जाती थी। यह सामग्री हल्की लेकिन अत्यंत मजबूत थी। 2, विश्वकर्मा की शिल्पकला। इसे विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शिल्पकला और योग बल से बनाया था। यह विमान विशेष यंत्रों और ऊर्जा स्रोतों से संचालित होता था। 3, स्वचालित विशेषताएं। इसमें ऐसी विशेषताएं थीं जो इसे अपने आप दिशा और ऊंचाई तय करने में सक्षम बनाती थीं। यह इच्छानुसार छोटा या बड़ा हो सकता था और स्वयं उड़ने में सक्षम था। पुष्पक विमान कैसे उड़ता था? प्राचीन ग्रंथों में विमान के उड़ने की तकनीक का वर्णन आध्यात्मिक और रहस्यमय दृष्टिकोण से किया गया है। हालांकि इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझना मुश्किल है, लेकिन कुछ संभावनाएं दी जा सकती हैं। 1, मंत्र शक्ति और ऊर्जा स्रोत। विमान को मंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति और दिव्य ऊर्जा के माध्यम से संचालित किया जाता था। इसे उड़ाने में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कॉस्मिक एनर्जी का उपयोग किया गया होगा। 2, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्राचीन विज्ञान में ऐसे यंत्रों का वर्णन मिलता है जिनमें गुरुत्वाकर्षण विरोधी एंटी ग्रेविटी तकनीक का उपयोग किया गया हो सकता है। इसका ईंधन आधुनिक युग के रॉकेट फ्यूल जैसा नहीं था, बल्कि यह किसी रहस्यमयी ऊर्जा स्रोत से चलता था। तीसरी, आधुनिक समकक्षता। आज के समय में इसे एरोडायनेमिक्स, जेट प्रोपल्शन एंड एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा सकता है। यह उन अवधारणाओं पर आधारित हो सकता है जो वर्तमान में वैज्ञानिक शोध का विषय हैं, जैसे चुंबकीय ऊर्जा, क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत। आज के समय में पुष्पक विमान जैसा यान कैसे काम कर सकता है? 1, एंटी ग्रेविटी तकनीक। अगर हम गुरुत्वाकर्षण को नकारने वाली तकनीक विकसित कर लें तो पुष्पक विमान जैसा यान बनाना संभव है। 2, सोलर एंड प्लाज्मा ऊर्जा। विमान को ऊर्जा देने के लिए सौर ऊर्जा, प्लाज्मा ड्राइव या ब्रह्मांडीय विकिरण का उपयोग किया जा सकता है। 3, स्वचालित नेविगेशन सिस्टम। आज के ड्रोन और एआई नेविगेशन सिस्टम को देखकर ऐसा लगता है कि प्राचीन पुष्पक विमान भी स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली पर आधारित रहा होगा। सारांश, पुष्पक विमान का वर्णन एक दिव्य और अद्भुत यंत्र के रूप में किया गया है जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों का मिश्रण है। आधुनिक तकनीक और अनुसंधान के साथ इस तरह की कल्पना को हकीकत में बदलना भविष्य में संभव हो सकता है।